हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जो मैंने बचा हुआ था, मैंने 3 यूनिट तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। यूनिट नंबर 4 और 5 में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो यूनिट नंबर 4 की बात कर लें तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले क्वेश्चन जो आ सकता है वो न्यूटोनियम और नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड क्या होते हैं, या प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड से 2 नंबर का न्यूमेरिकल या प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड जितने बताए गए थे उनको भी पढ़ के जाना है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या है, पढ़ के जाइए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में A1 Q इक्वल टू A1 B1 इक्वल टू Q इक्वल टू A1 B1 इक्वल टू A2 B2 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो इसके लिए इस पे न्यूमेरिकल, जब पाइप में कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो किसी भी एंड पे पूछ लेगा, या ब्रांचेस के क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक 100 kg जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर एक जगह से फ्लो हो रहा है, फिर एक गली में गया, दूसरे गली में गया, है ना। मान लीजिए एक में 40 गया, एक में 60 गया, तो 100 इक्वल टू 40 + 60। मैंने क्लास में इस तरीके से डिस्चार्ज को बताया था। डिस्चार्ज होता है Q इक्वल टू A1 B1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टाउ बराबर, इससे न्यूमेरिकल क्या पूछ सकते हैं, टाउ बराबर म्यू du/dy, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको थ्योरी भी पढ़ना है, इस पे न्यूमेरिकल भी लगा के जाना है। 4-5 न्यूमेरिकल क्लास में हुए हैं, उनको पढ़ के जाना है, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये आपका चौथे यूनिट के। अब चौथे यूनिट का जो आधा पार्ट है उसमें 5 टॉपिक है। पहला है टरबाइन, है ना, क्लासिफिकेशन टरबाइन, और आपका पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन 90% हर जगह हर बार पूछता है, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन भी पूछता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास में अच्छे तरीके से हुई, उनको पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आप लोग पढ़ के जाइए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पंप से क्वेश्चन पूछा तो दोनों में से एक आएगा और इधर से एक आ गया तो बढ़िया है। उसके बाद लास्ट टॉपिक होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये से भी बताया हूँ, एक बार आपको गो थ्रू जाना है, बहुत आसान भी होता है, तो आप लोग उसको लिख और बना सकते हैं, ठीक है। खासकर जो सस्पेंडेड टाइप हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिट नंबर 4 का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के और इम्पोर्टेंट मेमोराइज करके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है फिगर, बहुत इम्पोर्टेंट है मैकेनिक्स का। फिगर आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, सही तरीके से जो क्लास में बनवाई गई है वही इम्पोर्टेंट है, उनको जाके बनाइए, उसके बारे में लिखिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 5, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, यूनिट नंबर 5 में जितना मैंने फोर्स का मेजरमेंट बताया है, जैसे आपका वर्डन ट्यूब बताया है, जैसे आपका पिटाट ट्यूब बताया है, जैसे आपका पायरोमीटर बताया है, ऑप्टिकल पायरोमीटर बताया है, आपको जो है थर्मोकपल बताया है, आपको स्ट्रेन गेज बताया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। मेजरमेंट तो आपको पढ़ के जाना है, प्लस में मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट पूरा पढ़ के जाना है। 2 चीज़ें आप इसमें पढ़ के जाइए। एक तो मेजरमेंट का सारा इम्पोर्टेंट है, मेजरमेंट में पढ़ के जाइए, वो 5-6-7 टॉपिक हैं, है ना। प्रोबिंग रिंग भी है, ठीक है, स्ट्रेन गेज, प्रोबिंग रिंग, और इधर पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, बर्डन ट्यूब, है ना, थर्मोकपल्स, ये सब पढ़ के जाइए। और यूनिट नंबर 5 में मैकेट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसको पढ़ के जाइए, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनाता है हर साल, और 2 क्वेश्चन इधर से, तो टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं, मिल जाते हैं, होपफुली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा पार्ट्स है, जैसे आपका गियर वर्क से है, फॉलोअर कैम्प्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा जो बताया गया है उतना आप ध्यान रखें, उसके फिगर को और क्या इसका यूज होता है। बाकी पॉजिटिव रहिए, खूब ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, है ना। लास्ट टिप यही है कि फिगर की प्रैक्टिस डेली करिए, फिगर आप रफ में उसको बना के समझिए, जो कंटेंट बताया गया क्लास में उसको समझे, ठीक है। डेफिनेटली आपका अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप, ठीक है। ओके।
हाँ, बेंचुरी मीटर जो मैंने बताया था, बेंचुरी मीटर डिस्चार्ज, बेंचुरी और एक ऑरिफिस मीटर, इसका डिस्चार्ज भी इम्पोर्टेंट है। तो 15 मिनट में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब भी कोई और भी क्वेरी आती है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग बढ़िया से मस्त तैयारी करिए और पॉजिटिव होके जाइए। अभी आप लोगों का पीयूटी चल रहा है, पीयूटी में देख रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ बच्चे नहीं लिख के आए, तो जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है वो भी टाइम है, मेहनत करके जाइए। और मेहनत करने के बाद आप जो है डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।